हाय फ्रेंड, गुड इवनिंग। दिस इज रवि एंड यू वाचिंग माय ए टू जेड स्टूडियो। दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू एजुकेशन 2009 यानी कि आरटीई, शिक्षा का अधिकार अधिनियम। दोस्तों, हमेशा हर एक टीचिंग एग्जाम पे इस चैप्टर से क्वेश्चंस आता है, जो कि चाइल्ड साइकोलॉजी का एक मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है। आज हम लोग डिस्कस करेंगे राइट टू एजुकेशन राज्यसभा में, लोकसभा में, पूरा इंडिया में कब इम्प्लीमेंटेशन हुआ, कौन कौन सा ऐसा स्टेट है जहां पे ये लागू नहीं हो पाया, क्या क्या कारण था, और कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस हम लोग देखेंगे इस चैप्टर से, जो कि प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस में बार बार आया हुआ है। दोस्तों, एक छोटा सा रिक्वेस्ट है क्लास स्टार्ट करने से पहले कि अगर आप अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल पे ऐड नहीं हुए हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया हुआ है, आप जरूर ऐड हो जाइए। ठीक है, तो आइए डिस्कस करते हैं, एक एक पॉइंट्स को देखते हैं। हर एक पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल स्किप मत कीजिए। 10 से 15 मिनट का समय लूंगा, लेकिन आपका 100% कॉन्सेप्ट क्लियर मैं कराता हूं। ठीक है, पहला पॉइंट हम लोग देखेंगे कि शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चे को निशुल्क, मतलब कोई भी पैसा नहीं, फ्री फ्री ऑफ कॉस्ट में एवं अनिवार्य शिक्षा प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। इस नियम के तहत 6 वर्ष से लेके 14 साल तक जो भी बच्चा है उसको निशुल्क और अनिवार्य, मतलब बच्चा है तो उसको एडमिशन कराना ही है, उसको शिक्षा देना ही है। ठीक है, तो निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। लेकिन यहाँ पे एक छोटा सा एक्सेप्शन ये है कि ये 6 से 14 वर्ष के लिए जो है नॉर्मल बच्चा के लिए, लेकिन अगर कोई अगर हैंडीकैप बच्चा है तो उसके लिए 6 से 18 साल तक की उम्र तक के उसके लिए निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। दोस्तों, हर एक पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है, हर एक पॉइंट से क्वेश्चंस आया हुआ है। ठीक है, बिल्कुल स्किप मत कीजिए, हर एक पॉइंट्स को ध्यान से सुनिए। दिसंबर 2002, ठीक है ना, अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स 21 ए, इसको याद करना जरूरी है कि कौन सा आर्टिकल्स में, कौन सा भाग में इसको रेक्टिफाई किया, मॉडिफाई करके इसको रखा गया है। तो ये क्या है, ये अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स 21 भाग 3 में इसको रखा गया है। और ये कितना नंबर संशोधन है, ये आपका 86 नंबर संशोधन है। ठीक है ना, तो इसको याद रखना आपको जरूरी है कि 86 नंबर ये संशोधन है। अगर पूछेगा कि राइट टू एजुकेशन कितना नंबर संशोधन है, तो ये है आपका 86 नंबर। अभी इसको कहां पे रखा गया है, आर्टिकल्स 21 ए भाग 3 में इसको रखा गया है। ठीक है, संविधान का। नेक्स्ट है 20 जुलाई 2009 को इसे राज्यसभा में पारित किया गया है। क्वेश्चंस पूछ सकता है कि राइट टू एजुकेशन 2009 को कब राज्यसभा में पारित किया गया था, तो इसका आंसर होगा आपका 20 जुलाई 2009। ठीक है, इस पीडीएफ को मैं शेयर कर दूंगा मेरा व्हाट्सएप ग्रुप और आपका टेलीग्राम चैनल में। ठीक है, 4 अगस्त 2009 को इसे लोकसभा में पारित किया गया है। तो यानी कि यहां से हर एक, देखिए हर एक पॉइंट जो है ना, एक एक क्वेश्चन है, समझने का चीज है, दिल दिमाग दोनों से समझिए। 20 जुलाई 2009 को इसे राज्यसभा में पारित किया गया, 4 अगस्त 2009 को इसे लोकसभा में पारित किया गया, और 1 अप्रैल 2010 को पूरी देश में इसे लागू किया गया, एक्सेप्ट मतलब आपका जम्मू और कश्मीर को छोड़ के, क्योंकि आप जानते हो अभी इक्वल हो गया है, लेकिन पहले क्या था ना कि जम्मू और कश्मीर का अलग संविधान चलता था, जिसके कारण से जम्मू और कश्मीर में ये लागू नहीं हो पाया था। तो वहां से भी क्वेश्चन आ सकता है कि 1 अप्रैल 2010 को जब राइट टू एजुकेशन पूरा देश में लागू किया गया, कौन सा स्टेट है जहां पे लागू नहीं किया गया था, तो वो है जम्मू कश्मीर। ठीक है, नेक्स्ट है जिसे 6 से 14 साल की आयु वर्ग के बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा पाने का मौलिक अधिकार बन गया। मतलब ये जो है ना, ये हर एक बच्चा का मौलिक अधिकार बन गया। कौन सा, राइट टू एजुकेशन के तहत में 6 से 14 साल के बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, मतलब अनिवार्य शिक्षा जो है वो एक बच्चा का मौलिक अधिकार बन गया। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट को देखते हैं। भारत शिक्षक को बच्चों का मौलिक अधिकार घोषित करने वाले विश्व का 135वां नंबर देश है। मतलब इससे पहले 134 कंट्री जो है ना, एडुकेशन को, हर एक बच्चा का एडुकेशन को मौलिक अधिकार के रूप में घोषित कर दिया था, लेकिन इंडिया जो है वो 135 नंबर कंट्री है जो एडुकेशन को बच्चा का मौलिक अधिकार के तहत के रूप में घोषित किया गया है। इसे भी क्वेश्चंस आता है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अनुसार प्रत्येक बच्चे को
उसके घर से 1 किलोमीटर के अंदर में प्राइमरी स्कूल्स होना जरूरी है। मतलब ये जो संविधान बनाया गया 2000 राइट टू एजुकेशन में, इसके तहत में हर एक 1 किलोमीटर के अंदर में, ठीक है ना, बच्चा का घर से 1 से 3 किलोमीटर के अंदर में उसका प्राइमरी स्कूल्स, प्राथमिक स्कूल्स होना चाहिए। ये 1 किलोमीटर के अंदर में प्राइमरी स्कूल्स होना चाहिए और 3 किलोमीटर के अंदर में उसका माध्यमिक स्कूल्स होना चाहिए। तो क्वेश्चन पूछ सकता है कि राइट टू एजुकेशन का अकॉर्डिंगली प्राइमरी स्कूल्स कितना डिस्टेंस में होना चाहिए। तो घर से 1 किलोमीटर प्राइमरी स्कूल्स और आपका माध्यमिक स्कूल्स जो है आपका वो 3 किलोमीटर के अंदर में होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है। अगर इस डिस्टेंस के अंदर में स्कूल उपलब्ध नहीं है तो क्या हो सकता है कि अगर इस ड्यूरिंग दिस मतलब इस डिस्टेंस के अंदर में अगर स्कूल अवेलेबल नहीं है तो उस जगह में क्या करना पड़ेगा, उसको छात्रावास का व्यवस्था करना पड़ेगा। नहीं तो क्या करना पड़ेगा, छात्रावास का या तो नहीं तो बस का अवेलेबल मतलब ट्रांसपोर्टेशन देना जरूरी है। ये संविधान के अंदर में है। भले ही आज की तारीख का बच्चा को ना छात्रावास का व्यवस्था मिलता है ना ट्रांसपोर्टेशन का मिलता है, लेकिन ये नियम के अंदर में है। क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। इसके अंतर्गत ये स्कूल निगरानी समिति का गठन करना अनिवार्य है। ठीक है ना, स्कूल्स को देख रेख करने के लिए सही तरीके से पढ़ाई हो रहा है कि नहीं, टीचर्स स्कूल आ रहे हैं कि नहीं, टाइम टेबल मेंटेन हो रहा है कि नहीं, सारे चीज़ को देखने के लिए कमेटी का गठन किया गया है। इसके बारे में आगे मैं बताऊंगा। ठीक है, अनिवार्य है, जो मैंडेटरी है, ये कमेटी गठन करना जरूरी है। बच्चे को स्कूल में एडमिशन कराते समय स्कूल या कोई भी व्यक्ति किसी प्रकार के डोनेशन नहीं मांग सकता है। ठीक है ना, एडमिशन का ड्यूरिंग एडमिशन के समय में आप किसी से 1 रुपया का भी डोनेशन नहीं ले सकते हैं, ना उसका मम्मी पापा को आप इंटरव्यू ले सकते हैं या तो कुछ भी आप टेस्ट ले सकते हैं। ठीक है ना, बच्चे के माता पिता या अभिभावक का साक्षरता नहीं ले सकते हैं। मतलब उसको आप टेस्ट नहीं ले सकते हैं कि हाँ आप पढ़ा लिखा नहीं हो तो आपका बच्चा एडमिशन नहीं ले सकता है। इस टाइप का कोई प्रावधान नहीं है। हर एक बच्चा को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है राइट टू एजुकेशन पे। दोस्तों, क्लास कैसा लगा कमेंट आप नहीं करते हो, जो कि सबसे ज्यादा दुख लगता है मुझे। ठीक है ना, तो कमेंट करो और अच्छा लगा तो लाइक करो, अगर खराब लगा तो डिसलाइक जरूर करो। नेक्स्ट, शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राइमरी स्कूलों में छात्रों का शिक्षा का अनुपात, देखो टीचर्स और स्टूडेंट्स का क्या रेशियो होना चाहिए। ठीक है ना, यहां से क्वेश्चंस आया है। तो शिक्षक और स्टूडेंट्स का जो प्राइमरी कक्षा मतलब 1 to 5 के लिए क्या होना चाहिए, 1:3 होना चाहिए। ठीक है ना, नेक्स्ट, यहाँ पे 3 नहीं, ये आपका 30 होना चाहिए। मतलब 30 स्टूडेंट्स में एक टीचर्स होना चाहिए। ठीक है, टाइपिंग मिस्टेक है। इस नियम के तहत किसी भी बच्चा, चाहे वह अनुसूचित जनजाति हो, चाहे वह विकलांग हो, सारे बच्चे को एक ही क्लासरूम में शिक्षा ग्रहण देना चाहिए। जो कि हम लोग समावेशी शिक्षा में हम लोग पढ़े हुए हैं कि एक ही क्लासरूम में एक ही टीचर से सारे बच्चे, चाहे वो गरीब हो, चाहे वो धनी हो, चाहे उसका आईक्यू कितना भी अच्छा हो, एवरेज आईक्यू मतलब इंटेलिजेंट बच्चा हो, चाहे मंद बुद्धि बच्चा हो, एसटी एससी हैंडीकैप कोई भी बच्चा हो, एक ही क्लासरूम में, जो कि हम लोग समावेशी शिक्षा में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो समावेशन शिक्षा है आपका राइट टू एजुकेशन के तहत में। किसी भी बच्चे का उसका डॉक्यूमेंट रिलेटेड इशू के चलते आप एडमिशन नहीं रोक सकते हैं कि हाँ आपका रेसिडेंशियल नहीं है, आपका कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है, यू आर नॉट एलिजिबल टू टेक एडमिशन, आप यू कैन नॉट से लाइक दैट। ठीक है, आप नहीं बोल सकते हैं ऐसा। कोई भी उसका डॉक्यूमेंट हो चाहे ना हो, आपको यू हैव टू टेक द एडमिशन। ठीक है ना, आपको एडमिशन लेना ही पड़ेगा बच्चा को। इस नियम के तहत प्राइमरी लेवल के लिए 30 बच्चे पर एक शिक्षक का आवश्यक है। ठीक है ना, जो ऊपर वाला जो मेरा पॉइंट था, 30 टीचर्स में 30 स्टूडेंट्स में एक टीचर्स का जरूरत है। और अपर प्राइमरी में यानी कि 6 to 8 के लिए 35 बच्चा में एक टीचर्स का जरूरत है। लेकिन अभी आप कैलकुलेशन कर रहे हो कि यार कहाँ है टीचर, होगा यार, रिक्रूटमेंट होगा, टेंशन मतलब बिल्कुल मत लो, बस प्रिपरेशन अपना मजबूत रखो कि कल के तारीख में वैकेंसी आएगा तो यू विल बी एलिजिबल टू टेक द पोस्ट। ठीक है ना, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई है। स्कूल में लड़कियों के और लड़का के लिए अलग अलग शौचालय का व्यवस्था किया जाए। ठीक है, तो ये था आपका कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट। इसके अलावा कुछ हम लोगों के पास में वन लाइनर क्वेश्चन है जो कि हमेशा क्वेश्चंस में आया हुआ है। ठीक है, राइट टू एजुकेशन 2009 के अनुसार प्राइमरी कक्षाओं में छात्र एवं शिक्षकों के अनुपात क्या होना चाहिए। ठीक है, आपका 30 में
30 स्टूडेंट पे एक टीचर्स। राइट टू एजुकेशन के अनुसार उच्च प्राइमरी यानी कि अपर प्राइमरी में कितना होना चाहिए आपका 35:1 यानी कि 35 स्टूडेंट्स पे एक शिक्षक। राइट टू एजुकेशन के अनुसार शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कितने घंटे कार्य होना चाहिए, ठीक है ना। राइट टू एजुकेशन के अनुसार अनुसार एक सप्ताह में एक टीचर्स को 45 आवर्स का क्लास लेना है, ठीक है। राइट टू एजुकेशन के अनुसार प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे मतलब प्राइमरी लेवल में कितना घंटा या नहीं तो कितना डे का होना चाहिए, तो 800 घंटे होना चाहिए, नहीं तो 200 दिन का उसका कार्यरत होना चाहिए। नेक्स्ट, राइट टू एजुकेशन के अनुसार अपर प्राइमरी में कितना घंटा नहीं तो कितना दिन का है, तो 1000 घंटे नहीं तो 220 दिन का होना चाहिए, ठीक है। राइट टू एजुकेशन के अनुसार प्राइवेट स्कूलों में कितने प्रतिशत गरीब बच्चों के लिए आरक्षित होता है, यहां से क्वेश्चन आया हुआ है। तो 25% ऐसा रिजर्वेशन होना चाहिए कि प्राइवेट स्कूल्स में जाके कोई भी बच्चा एडमिशन ले सकता है, इसके लिए 25% उसका रिजर्वेशन रहना चाहिए। लेकिन आज की तारीख में स्कूल जो भी प्राइवेट स्कूल है इसको कोई नहीं मानता है, ठीक है। राइट एजुकेशन के अनुसार कक्षा 1 से 5 के बालकों के लिए घर से विद्यालय का डिस्टेंस क्या होना चाहिए, 1 किलोमीटर होना चाहिए, ठीक है। ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ। राइट एजुकेशन के अनुसार एसएमसी यानी कि स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के अध्यक्ष कौन होगा, अभिभावक होगा। जो स्कूल निगरानी कमेटी हम बताए थे ना, तो स्कूल निगरानी कमेटी का अध्यक्ष कौन होगा, अभिभावक होगा। कोई हेडमास्टर कोई टीचर्स नहीं होगा, अभिभावक गार्जियन ही होगा जो कि निगरानी करेगा कि टीचर्स टाइम पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बच्चा का पढ़ाई हो रहा है कि नहीं हो रहा है, कि कंप्लीटली जो गार्जियन है ना, दे पीपल आर कंप्लीटली हैव ओनरशिप टू टेक एनी डिसीजन अगेंस्ट द टीचर्स। उस टीचर्स के अगेंस्ट पे उन लोगों के पास ऑथोरिटी है, वो लोग कुछ भी डिसीजन ले सकता है, ठीक है ना, अगर वो लोग डिसिप्लिन को मेंटेन नहीं कर रहे हैं। तो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट टू एजुकेशन के तहत किस धारा में यह बताया गया है कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना जो है वो माना है, कहाँ पे, धारा 17 पे। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। राइट टू एजुकेशन 2009 के तहत में धारा किसको बताया गया है कि जो भी टीचर्स है ना उनको ट्यूशन नहीं करा सकते हैं, वो किस धारा का अगेंस्ट में बताया गया है, धारा 28 के तहत। तो अगर अभी तक आप लाइक नहीं किए हैं तो लाइक जरूर करें, फर्स्ट टाइम चैनल में विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट डालना मत भूलिए बाबा, ठीक है। चलो, थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो। वेट करते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, और मैं कोशिश करूंगा कि अभी डेली बेसिस में हो, कुछ थोड़ा सा हेल्थ इशू फैमिली इशू के चलते आई एम नॉट एबल टू टेक क्लास रेगुलरली, बट जो अवेलेबल सिलेबस है जो मैं प्रॉमिस किया हूँ वो मैं कंप्लीट करा के ही रहूंगा, ठीक है। थैंक यू टू वॉचिंग दिस वीडियो।